कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विलेज क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज ये चौथी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। तो देख रहे हो आप लोग कि आपका जो कोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चंस हैं और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग किस तरीके से वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे जो हमारे एग्जाम पे आएंगे। तो एक ऐसे ही मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। लिखा है मैंने sin थीटा बराबर √3/2 और दिखाना है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -1। अब देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं इनको दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप दो तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक सिंपल मेथड बता देता हूँ जो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने जब आपको जो फॉर्मूले की क्लास ली थी उस तरीके के बाद जो मैंने सेकेंड क्लास ली। सेकेंड क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बताया था कैसे आप इनको करोगे, ठीक है। थर्ड क्लास में मैंने 1-2 क्वेश्चन इसके लिए थे। आज मैं इसके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है उसको मैं देख लेता हूँ किस तरीके से जो पहला स्टेप है इसको सॉल्व करूंगा और 2 स्टेप से करेंगे, ठीक है। तो पहले पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 1। तो साइन थीटा और क्या में दिया गया √3/2। तो हमें cos थीटा निकालना है। क्यों निकालना है cos थीटा? क्योंकि यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया है तो cos थीटा वैल्यू में निकालनी जरूरी है। तो वही हमारा 90 डिग्री का एक त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और एक को थीटा बोल देंगे हम लोग। और हमने यहाँ बोल दिया गया है साइन थीटा बराबर में दिया गया था √3/2 और ये तो शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब लाल बटे के वस्तु और इसको सब लोग जानते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है साइन का होता है। तो साइन थीटा क्या हुआ हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है √3 और कर्ण कितना हमारा 2 और निकालना क्या हमारा आधार। आधार को बोल देते हैं बी से बोल देते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में अब यहाँ पे बोल दीजिए पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लिख सकते हो आप। एसी यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एबी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर या लंब बोल सकते हैं, ठीक है। बीसी यानी बेस का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बस एसी बराबर क्या हमारा 2 है, 2 रख दीजिए। बीसी क्या हमारा इसी √3 है तो √3 का स्क्वायर, माफ करिए एबी, ठीक है। और बीसी क्या हमारा बी, तो बी को लिख दीजिए बी मानी बेस, ठीक है। तो 4 इक्वल टू √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा 3 आता है प्लस का बी स्क्वायर। अब ये 3 इधर ले आइए 4 माइनस 3 इक्वल टू बी स्क्वायर और इधर सॉल्व करके लिख ले रहा हूं मैं 1 आ गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। बी के अंदर क्या आ गया वैल्यू हमारी 1। तो देखिए 1 आ गई, 1 यहां रख दीजिए। तो अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहता हूं मैं। लिखा है हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -1। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, देखिए इतना लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू में दी है 1/2। क्यूब है तो क्यूब लगा दिया माइनस 3 1/2। देखिए कितना इजी हो रहा है आपके लिए। 4 इंटू 1/8। 8 क्यों आया? 2 का क्यूब क्या होता है 8 और लेकिन 1/2 है ना तो क्या होगा 1/8 मतलब कि 1/8 माइनस। अभी तो हमारा सिंपल था, इसको 3/2 बोल देंगे हम लोग।
तो देखिए किस तरीके से ये सब सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए 4 2 जा 8, तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूं। तो क्या है 1/2 आया माइनस का 3/2 आया। सॉल्व करिए तो 1 माइनस 3, इसको सॉल्व करिए तो माइनस का 2/2, इसको सॉल्व करिए तो क्या आया माइनस का 1। देखिए आपको कितना इजी हो गया। -1 प्रूव करना था ना। इसके बाद लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। और आपका ये जो क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में, तो ये 3 नंबर या 2 नंबर से कम का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और देख सकते हो कितना इजी तरीके था। अब मैं एक और इजी मेथड आता हूँ। हमारा अगला मेथड है, अभी मैंने लास्ट क्लास में क्या था, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करवाई थी, तो अब उसका यूज करेंगे। मैं यहाँ पे यही बगल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप 2 क्या देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हमारा √3/2 है। तो साइन थीटा बराबर √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में 60 की, और थीटा बराबर क्या आ गया हमारा 60। ठीक, अब देखिए थीटा बराबर क्या आया 60 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 60 रखना है, यहाँ 60 रखना है। अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो cos 4 cos क्यूब 60 माइनस 3 cos 60 और इक्वल है -1। क्या करना है, प्रूव करना है। तो 4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 वैल्यू होती है 1/2। ये चीज आपको याद होगी तो आपके लिए देखिए फिर से वही वाली चीज बन गई जो मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले कराई है आपको। तो 4 × 1/8 माइनस का 3/2, फिर से वही सिस्टम हमारा, वो सॉरी 1/2 माइनस का 3/2। अब इसको सॉल्व करिए 2 1 माइनस 3, इसको सॉल्व करिए माइनस का 2/2, इसको सॉल्व करिए 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगेन हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया। तो देख रहे हो ना कितना इजी है ये। तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन है, उसको मैं इन बोर्ड में लिख देता हूं, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, इतना, ठीक है। तो आंसर आप उसका जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और अगर बोथ साइड प्रूव करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिखिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो कराया है वो इसी तरीके का ही था। अगर आप देखेंगे तो वो आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर a/b, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू निकालो, रख दो, आंसर आ गया। पर लेकिन हमको तो टाइम बचाना है ना, जब एग्जाम दे रहे होगे तो टाइम बचाना होगा ना। तो जब टाइम बचाने के लिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए जब ये क्वेश्चन करने बैठेंगे तो देखिए 10 लाना है ना, तो किसी तरीके से हमको इतना याद है हमको कि tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो किस तरीके से हम tan थीटा बना लें, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, वो लिख दिया a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब मुझे बनाना क्या है, साइन के नीचे किसी तरह कॉस ले आऊं, मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन में मैं ले आया कॉस थीटा। ठीक, अभी रुकिए मैं बताता हूं कि क्या किया मैंने। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको किस तरीके से इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बनाना था, तो मैंने ऊपर भी कॉस थीटा का भाग दिया और नीचे वाले से भी कॉस थीटा भाग दिया। अब आप चाहो तो इसे काट दो, फिर से आपका वही आ जाएगा। अब इसका मेथड क्या होता है, इस तरीके के जब क्वेश्चन को हम करने बैठते हैं तो उसका भी एक मेथड होता है, किस तरीके से हम इन सबके क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे बोल दूं मैं a/b मिल जाए,
और b अपॉन ए मिल जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर वाला जो लिखा है उसको नीचे वाले के साथ गुणा कर दीजिए और बीच वाले का बीच के साथ, तो मतलब a गुणे a हो जाएगा और b गुणे b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझे। अब ऐसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। 1/2 अपॉन 1/3। अब अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या करोगे, ऊपर का ऊपर बीच का बीच में, तो 1 × 3 1 × 2, तो क्या आंसर आया 3/2। समझे कुछ। तो अब देखो इसी का अगर मैं करूं, इसका ऊपर 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 नीचे बीच का बीच में, तो देखो ये दोनों अपोजिट है, तो इसको काट दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कि मैं काटना ही नहीं ना, अगर काटना होता तो मैं ये करते ही क्यों। इतना हुआ। अब जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे, वैसे ही हम लोग इसको अलग कर लो। अलग करने बैठे तो देखिए a sin थीटा बटे cos थीटा माइनस b cos थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए a sin थीटा बटे cos थीटा माइनस b cos थीटा, माइनस नहीं प्लस, बटे cos थीटा। अब देखिए cos 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 कट गया, कितना सिंपल बना, साइन बटे cos, साइन बटे cos, क्या हो गया हमारा a tan थीटा माइनस b, दूसरी तरफ क्या बना a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की आप वैल्यू रख दो, समझदार हो खुद ही से हो जाएगा। तो अगर tan थीटा की वैल्यू रखें हम लोग तो रख दीजिए, tan थीटा वैल्यू क्या हमारा a अपॉन b है, a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए, मैं यहां कर देता हूं। यहां करने बैठूं तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर और इसका अल्टरनेटिव इसमें कर दीजिए और नीचे का नीचे में, इसका इसमें, उसी प्रकार इसका भी कर दीजिए। तो ये देखिए ये कट गया, क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और देखिए हमारा प्रूव हो गया, क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए कितना इजी बन गया आपके लिए। अब आपको क्या है, आपको समकोण त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा, भुजा नहीं दिखानी पड़ेगी कौन सी भुजा कहाँ है, और आपका क्वेश्चन जो है वो बन के तैयार हो गया और इसी प्रकार से हमने आंसर निकाल लिया। ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने कॉस का ऊपर भाग दिया और कॉस का नीचे भाग दिया, भाई भाग दिया है तो अब फिर से काट दो, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने एलसीएम जैसे लेता था वैसे अलग कर लिया, इसको एक बार इसके साथ लिख दिया, इसको एक बार इसके साथ, ये प्रोसेस होता है हमारा। तो इसको इसके साथ इसके साथ, और देखिए ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू इसके साथ कट गई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बना लिया, टेन थीटा बना लिया, एक के साथ था तो इसके साथ दिया गया, इसके साथ इसके साथ दिया गया, माइनस बी बचा था और यहाँ प्लस बी बचा था। अब ए अपॉन बी, टेन थीटा को रख दी, इधर बी रख दी, और ये हमारा लास्ट में सॉल्व करके आंसर आ गया। अगर आपको अगर दिक्कत हुई होगी तो अब हुई होगी एलसीएम में। एलसीएम कैसे लेते हैं, कभी भी अगर आपको इस तरीके से एलसीएम लेना नहीं आता है तो कुछ नहीं, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका इसमें और इसका इसमें, मतलब गुणा, इसका गुणा इसमें करा तो क्या आएगा ए बी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका गुणा इसमें क्या करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, मतलब ए गुणे ए क्या हो गया ए स्क्वायर, बी गुणे बी क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अब मैं देखिए इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन और लिख के देता हूं आपको, उसको करिएगा तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा, वो मैं नहीं कराऊंगा, अब आप उसको खुद करिएगा, आंसर जो है उसका कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए तो मैं ये क्वेश्चन लिख दिया हमने आपके सामने। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए उसी तरीके का। कॉट थीटा बराबर क्या है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मान निकालना है किसका, में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, उसमें देखिए टेन थीटा की वैल्यू दी थी, इसमें किसकी दी है कॉट थीटा दी है। तो कॉट थीटा का पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मतलब कि हमें नीचे किसका भाग देना पड़ेगा
साइन का। अब साइन का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये कट जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और आज की जो वीडियो है उसमें एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। तो पहले मैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखिए कि दो क्वेश्चन लिखे, ठीक है। अब जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको देखिए, लिखा है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर है हमारा कितना है 4/3। और क्या करना है, शो दैट रूट के अंदर है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे भैया अगर नीचे cos से भाग देने तो tan बन जाएगा हमारा, पर लेकिन कोई फायदा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो cos है ही नहीं ना, तो कटेगा ही नहीं कुछ। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब इसको आप पहले वाले मेथड से करेंगे, तो मैंने पहला जो मेथड बताया था उसी मेथड से, ठीक है, जो स्टेप 1 बताया था। अब देखिए एक ये सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लास्ट ईयर 2 सेटों में 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि 2021 वाला नहीं, क्योंकि वो तो एग्जाम आपके कैंसिल हो गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे हम बात करते हैं कि ये आपके लास्ट ईयर 2020 में ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन आया था। और अब आप देख सकते हो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस एक मेथड लिखना है, उसको मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, वो मेथड क्या है, जैसे हम लिख दूं कि 1/√2 + 1। अब मैं इसको लिखूं कि इसको थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करके हमको दो, जितना हो सके इसको सिंपल करो। तो 9th के जो बच्चे अच्छे से पढ़े उनके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं टफ है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं संयुग्मी और इंग्लिश में बोल देते हैं कंजुगेट करना। कंजुगेट करके आप इसको सिंपल कर सकते हो। तो कंजुगेट क्या होता है भैया, जो नीचे लिखा है उसका ऊपर गुणा कर दो, ठीक, क्या कर दो, ऊपर गुणा कर दो। अब सोच लो भैया साइन क्यों नहीं लगाया है, अब वही तो बताना है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस प्लस थोड़ा सा आया होगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा √2 - 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। देखिए √2 - 1 और 2 - 1, तो बस हो गया। अब इससे ज्यादा सरल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट करना, या हिंदी में बोल देते हैं संयुग्मी। संयुग्मी क्या करना, संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी गुणा। तो आप समझ सकते हो कि ये भी आपके लिए सिंपल हो गया। तो ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले का तो शो करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। tan थीटा बराबर हमारा cot थीटा इक्वल टू शो करना है √2 + 1, इसको आप करिए और आंसर जो है इसके कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को तोड़ दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो का इंतजार ना करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आने वाली है। और चैनल पर आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और कोई शब्द ही नहीं इसके अलावा। तो गुड बाय।